हो सकता है ये तस्वीर आपको विचलित कर दें। 2 दिन पहले प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अचानक ओलावृष्टि से सैकड़ों एकड़ किसानों की फसल बर्बादी के कगार पर। किसानों ने मुआवजे की लगाई गुहार। अभी कर्जा ले लेके हमने खेती में लगाया और कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब लगाया था हाईटेक खेती करने का, वो सब कुछ नष्ट हो चुका है, कुछ नहीं बचा। कुछ किसान हमारे साथी थे। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं NCR Live 24 और मैं आपके साथ अमित यादव। आज सुबह से ही अगर आपने देखा होगा कि हम बहुत ही ग्राउंड की जो तस्वीरें हैं, जो कि विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, वो हम शेयर कर रहे थे। विभिन्न गांवों की तस्वीर हम आपसे शेयर करेंगे, विभिन्न जो किसान हैं उनकी प्रतिक्रिया शेयर करेंगे। आज हम ऐसे ही एक युवा किसान, हालांकि युवक है किसान भी है, दोनों तरह की बात है। किसान का कहना है कि ज़मीन से उठा था और कल की रात की ओलावृष्टि ने वापस ज़मीन पे मिला दिया। आओ ये हम बात करते हैं इस किसान से। नाम बताओ ज़रा। मैं कृष्ण कुमार जी। मैंने ये खेती लगभग 8 किलो में कर रखी है। तो मैंने हाईटेक करने की कोशिश की थी, तो हाईटेक में मेरे लगभग इसमें 4 से 5 लाख रुपए में लगा चुका है इसमें। और सारा पैसा मैंने अपना, जैसे कि जो कुछ बैलेंस था मेरे पास, कुछ यार दोस्तों से 2-3 लाख रुपए लेके हाईटेक की तरफ अपना रुझान बनाया मैंने। और बच्चे बड़े बड़े हो रहे थे मौके कि इनको भाई बाहर पढ़ने के लिए भेजूँगा, इसलिए मैंने गेहूँ सिरसू ये सब छोड़कर सब्जी की तरफ ध्यान दिया। लेकिन कल शाम को आया, मैं स्प्रे कराने लगा, उसी समय ओलावृष्टि शुरू हुई। बीच में हम आपको रोकेंगे। ये जो खेत जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, इस खेत में इससे पहले सरसों, गेहूं और चने होते थे, लेकिन आपने सरसों, गेहूं, चने नए उगा करके, जो इनका मोटिवेशनल था कि कुछ हटके करने का, क्योंकि युवा किसान है, हमेशा एक जुनून रहता है कि अलग फसल उगा करके दिखाएं। जानेंगे कि इन्होंने सरसों खेत को होल्ड करके जो फसल उगाई है वो क्या कहें। अब बताइए। सरसों और गेहूं का जी हमने ऐसे छोड़ दिया था कि ये जैसे कि सब्जी में थोड़ा हमें मुनाफा ज़्यादा मिलता है, और अभी फैमिली खर्चे बढ़ गए थे, बच्चे हाई क्लास में हो गए थे। लड़के को अभी दिल्ली भेजना था मेरे को पढ़ाई के लिए, BSc के लिए। तो मेरा रुझान यही था कि बस सब्जी के ऊपर ही ध्यान दूँ। हमने काफ़ी तस्वीरें दिखाई हैं, वो तस्वीरें कहीं ना कहीं आपको विचलित करने वाली तस्वीरें थीं। आज हम जिस बेस पे खड़े हैं, आज एक धरती पुत्र, किसान पुत्र के साथ खड़े हैं, और शाम का जो ओलावृष्टि है वो कहीं ना कहीं इनके सपने चकनाचूर करके छोड़ दिया। लेकिन इनका कहना है कि कहीं ना कहीं अप्राकृतिक जो विपदा आती है वो बोल के नहीं आती। जी बताइए, नाम बताइए आपका और किसान क्या। दीपक यादव, किसान जी। जी। मैं सबसे पहले पत्रकार भाई आपका धन्यवाद करता हूँ। और भाई जो देख रहे हो आप, फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी, वो सब कुछ नष्ट हो चुका है, कुछ नहीं बचा। कुछ किसान हमारे साथी थे, उन्होंने कर्जा ले रखा था, हमने भी किसी सेठ से लिया था ब्याज में। अब वो ब्याज तो कहाँ, यहाँ लागत वसूल तो कहाँ होगी, पैसे और सपने सब बच्चों के सब कुछ नष्ट हो गए। हम ये बरसात नहीं तो हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी आंधी अल्डर ये ओलावृष्टि हुई है, ये आपने कभी नहीं देखा। ये सर देख रहे हैं ना आप, ये देखो इनमें क्या बचा है, कुछ नहीं बचा। और बचना क्या, इतनी लागत इस पे आई थी इसमें। सर लागत की तो आप मत पूछो, अभी लागत तो बहुत आती है इसमें, और हम कह ही नहीं पाते कि भी क्या लगाया है इसमें। देखो मैं बहुत ही परेशान हूँ, और मैंने जो कुछ था अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, और अब मैं बहुत ही पीछे चला गया हूँ। हाँ जी। ये जो आपने सब्जी अभी लगाई थी, ये अभी हम हालांकि तस्वीरें भी बयान कर रही हैं, पूरी तरह जो सब्जियां हैं वो तहस नहस हो चुकी हैं। हाँ जी, बिल्कुल तहस नहस हो गई जी, अभी कोई उम्मीद नहीं है, और मैं बहुत ही परेशान हूँ। अब कुछ बता नहीं सकता कि मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूँ। हाँ जी, बहुत खर्चा आ गया मेरा इसमें। ये थे हमारे साथ धरती पुत्र किसान। इनका स्पष्ट रूप से कहना है, हालांकि इमोशनल भी हो रहे हैं, स्पष्ट रूप से कहना है कि ये धरती से उठे थे और धरती में ही दोबारा प्राकृतिक जो आपदा आई है, ओलावृष्टि हुई है, वो कहीं ना कहीं धरती ने दोबारा इनको धरती में मिलाने में कसर नहीं छोड़ी है। ये वही किसान हैं जो आज पूरे देश का एक कहते हैं कि पेट पालते हैं। NCR Live 24।